वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और कमेंट्स आए कि सर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो चुके हैं, अब कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। और बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारी तो मेहनत खराब हो गई, पूरे साल हमने पढ़ा था, अब तो वो कुछ काम नहीं आएगा, अब तो हमारे एग्जाम भी नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको एक जो सिनेरियो इस टाइम दिख रहा है कि कैसे आपके एडमिशन होंगे और किस तरीके से होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा, इतना तो क्लियर हो चुका है कि अब बोर्ड एग्जाम आपके नहीं होने, ठीक है। और आपको जो है किसी पद्धति के आधार पर कोई ऐसा मतलब सिस्टम अभी वो डिस्कस कर रही है सीबीएसई। और जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली तो चांस यही है कि जो आपके इंटरनल्स जो हुए, ठीक है, जो प्री बोर्ड मिड टर्म्स और जो 10th 11th का जो रिजल्ट था, उस सभी को एक मतलब एक स्टडी करके और उसी के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आप अब ये तो आप मतलब सोच लो कि 95% और 98% जो कि एक बच्चे के लाने के मतलब एक ख्वाब होते थे, वो तो अब दूर दूर तक भी नहीं दिख रहे हैं। और जो कॉलेज में एडमिशन जो होता था वो कट ऑफ पे ही होता था आज से पहले, ठीक है, कि जो कट ऑफ निकलती थी मतलब आपको हिंदू कॉलेज में जाना है तो आपको 98% चाहिए, आपको साउथ कैंपस में कहीं जाना है तो कम से कम 85% 80% आपके पास होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे परसेंटेज का सीन ही खत्म हो गया है भाई, कि कुछ भरोसा नहीं है, मान लो किसी ने नहीं दिए प्री बोर्ड, ठीक है, और या फिर किसी कारणों से किसी के 10वीं में परसेंटेज अच्छी नहीं थी, तो 12th की तो आप परसेंटेज भूल जाओ कि मतलब कुछ आपकी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, सबको एवरेज सी कुछ परसेंटेज मिलेगी। और अब ऐसे एवरेज परसेंटेज लेके कॉलेज में तो एडमिशन हो नहीं सकता, इतना दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी पता है। तो अब क्या होगा, CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। आज से पहले भी कई सालों से इसकी बातें होती रहती थी कि ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। एंट्रेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एंट्रेंस का मतलब होता है कि अगर आपको एडमिशन लेना है किसी कोर्स में, फॉर एग्जाम्पल आप 12th के बाद हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, बीए प्रोग्राम या कॉलेज में संस्कृत ऑनर्स, कुछ भी आप कोर्स लेना चाहते हो, एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जितने नंबर आएंगे उस आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट आप जाके एडमिशन कॉलेज में नहीं ले सकते, ये एग्जाम आपके बीच में होगा, आप खड़ा हुआ, ठीक है, इसको पार करोगे तब कॉलेज का दरवाजा खुलेगा, वरना आपको दूर से मतलब ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एंट्रेंस एग्जाम सभी कोर्सेज के लिए होगा। डीयू के जितने भी कोर्सेज होंगे यूजी के, यानी कि जो भी आप बीए प्रोग्राम, ऑनर्स, जहां भी आप जाना चाहते हो, बीकॉम, हर जगह पे आपको ये एग्जाम जरूर देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको और भी डिटेल में बताता जाऊंगा आगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया बीए प्रोग्राम, पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सभी में आपको अब एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ऐसी बातें होना निश्चित है। और ये मैं अपनी अब मतलब अपनी संभावना बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो कि अगले साल लागू होनी है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होंगे ही होंगे। और अब आपके पास में तो आप ये समझ लो कि जब रिजल्ट भी ढंग से नहीं है अपना, और जब आपकी परसेंटेज भी हाथ में नहीं है, तो अब तो आप ये समझ लो 100% एंट्रेंस एग्जाम ही लास्ट उपाय बचता है। क्योंकि अगर सरकार किसी को ऐसे ही पास कर रही है और 70% दे के, 80% दे के, और कॉलेज की कट ऑफ 98% जाती है, तो कैसे बच्चा एडमिशन लेगा। तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि मतलब कि हम जैसे देख रहे हैं कि एज बोर्ड एग्जामिनेशन हैज बीन कैंसल्ड, सो डीयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके, ठीक है। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये मेरा पूरा मानना है, और ये होकर रहेगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें मेंशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज से पहले ये सोचा हुआ था कि जब सीबीएसई का कुछ फैसला नहीं आया था, उससे पहले ये सोचा हुआ था कि भाई 50% तो एंट्रेंस के जो नंबर है वो हम कंसीडर करेंगे, और 50% जो बच्चा बोर्ड में अपने एग्जाम ला रहा है वो कंसीडर करेंगे। तो कुछ ऐसा सोच रखा था डीयू ने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम देते, आपकी परसेंटेज आती 90% 95%, तो वो परसेंटेज आपकी रखी जाती, साथ में आपको एंट्रेंस देना होता, उन दोनों के आधे आधे नंबर करके आपको एडमिशन मिलता। अब यहाँ पे परसेंटेज तो है नहीं आपके हाथ में, अब डीयू के पास एक ही हथियार है, और वो है भाई 100% जो वेटेज होगी वो अब किसकी होगी, आपकी एंट्रेंस एग्जाम की, CUCET की, ठीक है। तो अब आपको जो मतलब जो बच्चे, अब मैं बताता हूँ कि जो बच्चे दुखी थे कि सर हमने पूरे साल मेहनत करी है 12th के लिए, और अब हम क्या करेंगे,
हमारा तो जो मतलब जितना भी हार्डवर्क था वो तो फेल हो गया। भाई आपको बता दूं, आपका हार्डवर्क फेल नहीं हुआ है, आपका हार्डवर्क आपके लिए खुशी की बात ये है कि अब लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आप ये मान के चलो कि डीयू का ही एडमिशन प्रोसेस हो सकता है स्टार्ट, और आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। और एंट्रेंस एग्जाम में आपने जो 11th 12th में पढ़ा था वही आएगा, ठीक है, ज्यादातर वही आएंगे क्वेश्चंस। मैं आपको एक तरीके से पैटर्न भी समझाता हूँ पहले। और जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं उनको कहना चाहूंगा, जो खुश हैं अभी टेम्पररी कुछ समय के लिए, आप मतलब ये समझ सकते हो कि खुशी होती है कि भाई एक तरीके से कि कोविड का टाइम था और नहीं हुए एग्जाम। और मतलब आपको इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि आप अपने एग्जाम ना होने की खुशी मना रहे हो, आपको खुश ये होना चाहिए कि आप सेफ हो, ठीक है, थोड़े से। तो इसमें जो बच्चे मतलब आप ये समझो कि जो 2 साल से जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी, एक तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि डीयू का जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें मैथ भी आएगी और इसके अंदर रीजनिंग भी आएगी, ठीक है, इसके अंदर रीजनिंग भी आएगी और इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर भी आएगी। आपको मैं दिखाता हूं इसका सिलेबस किस तरीके से, एक ओवरव्यू। अभी कोई ऑफिशियल डीयू की तरफ से सिलेबस नहीं आया है, लेकिन ये सीयू सेट पहले भी होता आया है अदर यूनिवर्सिटीज में। तो जो इसका कॉमन जो एक सिलेबस चलता है, आपको एक इसकी झलक दिखाता हूं। और इसमें सबसे पहला जो पार्ट 1 होता है पेपर का, एक पेपर को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, यानी कि जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी देखी जाती है, वर्बल एक्ट जो आपकी एबिलिटी है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्होंने मतलब 2 साल पहले ही अगर किसी ने मैथ करी थी 10th में। ज्यादातर जो बच्चे आर्ट्स में आते हैं वो यही सोच के आते हैं मैथ से पीछा छूट जाएगा। और मतलब जो 2 साल से, अगर आपने 2 साल से मैथ नहीं पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस रहने वाला है। ये एक सिर्फ संभावनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल जब डीयू का आ जाएगा तो मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको एक अंदाजा तो होना चाहिए ना भाई कि एंट्रेंस एग्जाम कहते किसे हैं। पार्ट 2 जो होगा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो आपका पार्ट 2 आप कह सकते हो, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कि जहां भी आप एडमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो अगर आप चाहते हो, तो आपसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 2 में। हिस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी और इकोनॉमिक्स वगैरह में जाना चाहते हो तो इको से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो बच्चे दुखी थे जिन्होंने पूरे साल पढ़ा पर बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, तो उनके लिए खुशी की बात यह है कि बच्चों कुछ ही टाइम बाद आपका एंट्रेंस होगा और जो आपकी नॉलेज है वहां पर काम आएगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरे साल, वो उनको अब डीयू से और कॉलेज वगैरह से टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि जब नहीं पूरे साल पढ़ा है तो उनका एडमिशन नहीं हो सकता। एंट्रेंस को कैसे कोई क्रैक करेगा अगर किसी ने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है तो, ठीक है। तो यही आपके लिए कुछ बातें हैं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि आप क्या इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हो, सीयू सीईटी से रिलेटेड और भी आपकी क्वेरीज है, कमेंट में लिखो। 1 बाय 1 सारी क्वेरीज को उठाऊंगा, वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक है। और मैंने भी कुछ चीजें आपके लिए सोच रखी है, आपको गाइड करना है किस तरीके से सीयू सीईटी को आप क्रैक कर सकते हो, सीयू सीईटी में क्या क्या आ सकते हैं, स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है इसके लिए, ठीक है। और भी आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशन है। जो लोग नहीं पढ़े थे उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको अब घर बैठे नंबर मिल गए। और जो लोग पढ़े थे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि आपकी नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी नॉलेज काम आएगी आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 1 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है आपकी। और यही डीयू का अब मतलब लास्ट रास्ता हो सकता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। और अगर आपके रिजल्ट हाथ में होते तो एंट्रेंस तो तब भी होता, लेकिन 50% नंबर आपको आपकी परसेंटेज से मिल जाते हैं और 50% आपके एंट्रेंस के जुड़ते। अब यहाँ पे खेल थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि 100% एंट्रेंस होगा। और एंट्रेंस को क्रैक करना मतलब हर किसी के बस की नहीं होती, जिसने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रखी होती है और तैयारी कर रखी होती है, वही बच्चा जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाता है। आपको बता दो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो कि जेई मेंस वगैरह और इन सब के टेस्ट लेती है एंट्रेंस वगैरह के, वो ही आपका टेस्ट यहाँ पे लेने वाली है एंट्रेंस का। तो आप समझ लो लेवल तो थोड़ा होगा। और दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से उसी को आ सकती है जिसने मैथ छोड़े हुए, मतलब जिसको 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। 10th में ही आपने लास्ट टाइम मैथ पढ़ी होगी, तो कोशिश करो जो 10th लेवल की मैथ है, आपको मैं कमेंट बॉक्स में आप बता दो, मैं आपको सेपरेट सिलेबस भी बता दूंगा कि सीयू सीटी के अंदर लगभग जो और यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें मैथ का क्या सिलेबस रहता है, मैथ में क्या क्या चीजें आती है, तो मैं वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, हमारा एक अदर चैनल है एकलव्य इन्फो नाम से,
जो कि हमने अभी नया बनाया है, जहाँ पे हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ मुद्दे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, कुछ करियर रिलेटेड। अब आपको करियर की वीडियोस की बहुत जरूरत होगी कि जैसे टीचर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, फॉरेन लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या उसके कुछ फायदे होंगे, ऐसे ही ITI, इधर उधर की बहुत सारी चीजें जो हम सभी डिस्कशन इस चैनल पे करते हैं। इसके अलावा एक हमारा और चैनल है एकलव्य स्नातक, जो कि स्पेशली ग्रेजुएशन डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ पे आपको BA प्रोग्राम से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज हैं, BA हिंदी ऑनर्स से रिलेटेड कोर्सेज, और भी मतलब जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हम जल्दी और भी वहां लाने वाले हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज आ भी चुके हैं। तो अब 12th से तो आपकी टाटा बाय बाय हो चुकी है, अब आगे को आप ध्यान दो कि आगे एंट्रेंस एग्जाम कैसे करना है आपको, और किस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की तरफ आपको आगे बढ़ना है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आज सरकार ने डिसीजन लिया वो काफी सही था, ठीक है, और मैं मतलब बिल्कुल सम्मान करता हूँ, और हम सभी को सम्मान करना चाहिए मोदी जी के इस डिसीजन का। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और CU CET से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट में लिखना शुरू कर दो, फिर बनाते हैं उस पर आगे की वीडियोस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।